तहरीक इंसाफ अपने चंद रोज कबल होने वाले वर्चुअल जलसे में लाखों शुरका होने का दावा कर रही है, मगर इस वक्त पीटीआई की असल सूरत हाल यही है कि इसकी बिलखुसूस पंजाब में कोई सियासी पोजीशन नहीं है। वो यहाँ कोई जलसा या रैली करने की पोजीशन में नहीं है। इंतखाबात का फैसला वर्चुअल जलसे से नहीं होना, जमीन पर मौजूद जलसे से होना है। बैलेट पेपर वर्चुअल नहीं होगा, बैलेट पेपर जमीन पर होगा। उम्मीदवार वर्चुअल नहीं होगा, जमीन पर होगा। इंतखाबी दफातर वर्चुअल नहीं होंगे, जमीन पर होंगे। तहरीक इंसाफ मुल्क में जहां असल इंतखाबात होने हैं, वहां कोई सियासी सरगर्मी करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए इसे वर्चुअल जलसे से कुछ हासिल नहीं हुआ। माजी में 3-3 करोड़ रुपए में बिकने वाला तहरीक इंसाफ का टिकट अब कोई 10,000 लेकर भी लेने को तैयार नहीं। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसे के हवाले से एक बहस जारी है कि इसे कामयाब कहा जाए या नाकाम। ये बहस भी जारी है कि क्या ये तहरीक इंसाफ के सियासी मुर्दा घोड़े में जान डाल सकेगा। क्या ये वर्चुअल जलसा तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का कोई कामयाब हथियार साबित हो सकेगा, इसके लिए कोई ब्रेक थ्रू बन सकेगा। दरअसल इस बात की कोई अहमियत नहीं इस वर्चुअल जलसे में ऑनलाइन कितने लोग शरीक थे, क्योंकि पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात किसी भी तरह ऑनलाइन नहीं होंगे। ना तो वोटिंग ऑनलाइन होनी है और ना ही कोई इंतखाबी मुहिम ऑनलाइन चल सकती है। इसलिए तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के इस तबसरे को किसी भी तरह रद्द या मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि तहरीक इंसाफ ऑनलाइन जलसे के बाद ऑनलाइन वोटिंग भी करा ले और अपना वजीर आजम भी ऑनलाइन ही मुंतखब कर ले। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, इसलिए लोग शिरकत नहीं कर सके। दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेट बंद है, लेकिन इसका ऐलान भी इंटरनेट पर ही किया जा रहा था। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ के इस इल्जाम को कबूल कर लिया जाए कि हुकूमत इसके वर्चुअल जलसे से डर गई और इसने पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट स्लो कर दिया या बंद कर दिया, जिससे बड़ी तादाद में लोग इस वर्चुअल जलसे में शिरकत न कर सके, तो फिर जो भी लोग इस वर्चुअल जलसे में शरीक थे, इनकी अक्सरियत पाकिस्तान से नहीं थी, इसमें अक्सरियत ओवरसीज पाकिस्तानियों की थी। अगर इस जलसे में पाकिस्तान से शरीक लोगों की तादाद कम थी, तो फिर इसका पाकिस्तान में असर भी कम है। और जो ओवरसीज लोग शरीक थे, इनमें अक्सरियत नहीं बल्कि भारी अक्सरियत ने इंतखाबात के मौके पर पाकिस्तान आना ही नहीं। इसलिए जब उन्होंने वोट का इस्तेमाल ही नहीं करना, तो फिर उनका इंतखाबात में कोई असर ही नहीं है। वो सोशल मीडिया पर शोर तो मचा सकते हैं, लेकिन बैलेट बॉक्स तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए बैलेट पर इस जलसे का कोई असर नहीं होगा। वर्चुअल जलसे की तादाद का दावा करने वाले क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पंजाब में कहीं भी 10-15 हजार लोग जमा करने की पोजीशन में नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ अडियाला जेल में है। तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं कि अडियाला के सामने कोई मुजाहरा कर ले। यही सूरत हाल केपी की सिंध कराची की भी है। कराची में भी तहरीक इंसाफ कोई सियासी सरगर्मी करने की पोजीशन में नहीं है। इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान में भी कोई अपोजिशन नहीं है। मुजम्मिल सोहरवर्दी सवाल करते हैं कि क्या इस वर्चुअल जलसे के बाद लोग तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए। अगर मजबूत उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं, तो फिर फायदा क्या। अगर ये जलसा लोगों को तहरीक इंसाफ की तरफ माइल करने में नाकाम है, तो कामयाबी क्या है। कौन नहीं जानता कि ओवरसीज पाकिस्तानी आकर इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार हैं और ना ही कोई मुहिम चलाने के लिए यहाँ आने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा होता तो अब तक लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी पहुंच चुके होते। उनका ना आना ये बात समझने के लिए काफ़ी है कि वो तहरीक इंसाफ की लड़ाई सोशल मीडिया पर तो लड़ सकते हैं, लेकिन मैदान में लड़ने के लिए तैयार नहीं। वर्चुअल जलसे में बहुत से मफरूर और फरार रहनुमाओं ने भी खिताब किया। मफरूर और फरार रहनुमाओं की भी कोई ज़मीनी अहमियत नहीं। हमाद अजहर, मुराद सईद समेत सब इंतखाबात लड़ने की पोजीशन में नहीं है। इनमें से 18 को इश्तहारी करार देकर इनकी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गए हैं, समझे वो इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल हैं। इनके कागजात नामजदगी कबूल नहीं होंगे। इसी तरह फरार रहनुमाओं का भी इंतखाब लड़ना मुश्किल है। जेल में कैद रहनुमा इलेक्शन लड़ सकेंगे, लेकिन मफरूर और फरार लोगों के लड़ने का कोई चांस नहीं। इसलिए इनके खिताब की भी कोई अहमियत नहीं। मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि मुल्क में कागजात नामजदगी जमा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग टिकटों के लिए राब्ते कर रहे हैं। मुखालिफों की इंतखाबी दफातर आबाद हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ कहाँ हैं।
क्या कोई इनके टिकट लेने के लिए तैयार है? एक इंतखाबी दफ्तर भी उनका नजर नहीं आ रहा, बल्कि लोग कह रहे हैं कि माजी में 3-3 करोड़ रुपए में बिकने वाला तहरीक इंसाफ का टिकट अब कोई 10,000 रुपए में भी लेने को तैयार नहीं। वकला को टिकट देने का ऐलान भी कोई कामयाब नजर नहीं आ रहा। 5-10 बड़े नामों के अलावा कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। जमीनी हकाइक ये हैं कि तहरीक इंसाफ के आजकल के स्टार अफजल मरवत लाहौर से गिरफ्तार हुए। कोई नहीं एहतजाज हुआ, बल्कि खबर तो यह है कि जेल में उनको मिलने कोई नहीं आया। जब वो रिहा हुए तो 50 लोग भी जेल के बाहर मौजूद नहीं थे। यही हकीकत है। वर्चुअल जलसा एक ख्वाब और शराब है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।